देखिए, आप या आपका बच्चा 12वीं के बोर्ड पेपर आज 15 से 18 दिन पूरे हो गए हैं और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं इसको क्या तैयारी करवाऊं या क्या नहीं करवाऊं, क्या इतने से दिनों में सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको एक सही और सत्य बात बताने वाला हूं, हो सकता है आपको थोड़ी बुरी लगे। आपके बच्चे का कंपटीशन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे है ही नहीं, अभी तक वो सिलेक्शन की दौड़ में है ही नहीं। आपका कंपटीशन है अपने आप से, उस बच्चे के उस दिमाग से। देखो, आज के दिन से भी अगर अपन दिन जोड़े ना, तो आपका जो राजस्थान का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स जो आपका यूजी डिग्री है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, जो अब की बार बीकानेर यूनिवर्सिटी करवा रही है और 21 जून को वो करवाने वाली है। फॉर्म की इसकी अपडेट भी बहुत मैं जल्द दे दूंगा। तो 21 जून से और आज से अगर अपन समय देखें तो अभी भी अपने पास 90 दिन बचते हैं। आप बहुत लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी क्यूरीज है, आज मैं सारी क्लियर करने वाला हूं क्रैश कोर्स को लेके या इन 90 दिनों को। मैं मान रहा हूं कि 90 दिन कम है, पर इतने कम नहीं है कि आप उम्मीद छोड़ दो या सिलेक्शन नहीं हो। काफी सफिशिएंट टाइम, अगर एक स्टूडेंट आज से भी एक अच्छी टीम, अच्छे गाइडेंस, अच्छे स्टडी कंटेंट और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एक उम्मीद और भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका दिमाग इस चीज को लेके एक मजबूत इरादे को लेके जाता है, तो आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करनी है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने। और उस एंट्रेंस की भी आज तक की मैं बता रहा हूं, अगर आप 55 से 60% नंबर भी उसमें लाते हैं, मात्र 55 से 60% से ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और आने क्या वाला है उसमें वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप 11वीं और 12वीं में पढ़ के आए वही चीजें आने वाली है। सारा जो गेम है वो दिमाग का है, और आप खुद सीरियस नहीं है, अगर आपका बच्चा सीरियस नहीं है अगर, तो फिर चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे लॉन्ग ईयर कोर्स हो। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो 1.5-2 साल तैयारी करके भी एक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी जगह गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं निकाल पाते। और हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 12वीं के साथ यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं और अब की बार जाएंगे। हमारे बैच से काफी बच्चे ऐसे हैं। कॉलेज मिलना बड़ी बात नहीं है, वो तो हम दिलवा देंगे, इतना उनको पढ़ा रहे हैं, इतनी रेगुलर उनकी क्लासेस करवा रहे हैं और उनको मेंटली इतना प्रिपेयर हम कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं, और सबसे मेन चीज उन्हें एक अच्छा कंटेंट रेगुलरिटी हम दे रहे हैं, ताकि उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस आए। मेरे कहने से नहीं, उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस आए कि भैया ये पेपर ही तो है, निकल जाएगा, अच्छे कॉलेज में मैं चला जाऊंगा। और अब की बार हमारा जो मिशन है कि कक्षा 12 एग्रीकल्चर जिन्होंने इस साल करी है उनको इसी साल, ना कि पूरी साल का टाइम, फीस, पैसा, मनी सब वेस्ट करने की बजाय इसी साल अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाएं, और वो हम दिलवाएंगे। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, तब जागो तब सवेरा है। अगर आप आज भी आपके मन में ये थोड़ी सी ये इच्छा हो रही है ना, अगर इतनी सी भी इच्छा हो रही है कि यार मेरा हो सकता है या मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं आप 30% लोगों से अलग तो यहीं पे हो जाते हो, 30% लोगों से अलग यहीं हो जाते हो। और अगर आप हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन बेस चूज करते हो, तो जो भीड़ चल रही है, जो आपके चल रहा है ना भीड़, उससे 70% लोगों से आप वहीं पे अलग हो जाते हो। कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में आपका नाम आ जाता है, क्योंकि अब जो सिलेक्शन होने वाला है वो पूरा जो गेम है वो बच्चे पे है। अगर आप खुद सीरियस नहीं हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं कि क्या अभी भी हम कोई बैच ज्वाइन करके। और एक और मैं, बहुत बड़ा सत्य है, कहना नहीं चाहिए पर कह देता हूं, ये जो कोई सा भी कोर्स हो, चाहे बैच हो मेरा हो या किसी और का हो, बैच एक जरिया होता है। बैच जो है ना, कोर्स जो है ना, वो कोचिंग जो है ना, एक जरिया है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीरियस आपको होना पड़ेगा। फर्क इस पे पड़ता है कि जो आपका मेंटर है, जो आपका अगला है, जो आपको समझाने वाला है, जो आपको मैनेज करने वाला है, वो कितना पावरफुल है, वो आपको कितना समझा सकता है और किस वे में समझा सकता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, वो आपको अच्छा चूज करना पड़ेगा। क्योंकि चालक जो है ना जहाज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है इस यात्रा में। बाकी मैं कह रहा हूं, अगर आप आज से भी इस जर्नी को शुरुआत करते हो ना, तो सिलेक्शन आपके कदमों में रख सकता हूं मैं। सिर्फ कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, 10% मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं क्रैश कोर्स की, आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, काफी सारी चीजें हैं बच्चे के दिमाग में, शुरू से ये डाली जाती है पेरेंट्स के भी, कि यार 12वीं के साथ कोई अच्छा कॉलेज मिलता है क्या, हो जाए तो हो जाए, नहीं भी होता। अगर आपके मन में भी यही आ रहा है कि यार 12वीं के साथ तो नहीं होता, फलाने भाई साहब का भी नहीं होता, वहां पे गया था वहां पे, या तो फिर आपकी इच्छा नहीं है सिलेक्शन लेने की, बच्चे के मन में ही नहीं है, या फिर कोई टीचर अगर ऐसा कह रहा है कि 12वीं के साथ नहीं होता है, तो फिर मैं कहूँगा उस टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, उसको सिलेक्शन करवाना नहीं आता है। क्योंकि इसका बिल्कुल सिंपल सा गणित है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा तो ही आप समझ जाएंगे पूरी हकीकत। और सीयूटी कोर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं जी। देखो, जो जेईटी का अपना पेपर है, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं।
120 क्वेश्चन आते हैं, चारों 3 सब्जेक्ट के पोर्शन रहते हैं, 40, 40 और 40, और 480 नंबर का ये पेपर होता है आपका। एवरी क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है आपका, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी कट ऑफ की, तो 260 नंबर, 260 वाले को हमेशा कॉलेज मिला है और अच्छे कॉलेजों में मिला है। अगर मैं बात करूं 260 नंबर तक की, तो लगभग मैं इसकी कह रहा हूं 54-55% ये हो रहे हैं, लगभग 54% तक हो रहे हैं। अगर इस पेपर में आप 60% नंबर लाते हो, 50% का मतलब हो गया 120 के आधे कितने हो गए बेटा, 60 क्वेश्चन। अगर आप 65, 66, 67, 68 क्वेश्चन तक सही करके आते हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आज के दिन से अगर मैं जोड़ूं अपने पास 21 जून को लेके, मैं 21 जून का ही जोड़ रहा हूं कि 21 जून को ही पेपर होएगा, तो भी अपने पास 90 दिन है। और आप 11वीं और 12वीं में पढ़ के आए हो, वही चीजें इसमें है, कोई खास अलग से चीजें नहीं है। 90 दिन 90 प्रश्न बेटा, अगर आप आज शाम से भी शुरू करते हो ना, 90 दिन 90 प्रश्न की गारंटी तो मैं लेता हूं। इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग जितना खुद को आंक रहे हो। सबसे पहले तो खुद को कमजोर आंकना बंद करो, और जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं यूं वो उनको छोड़ के, कौन क्या कर रहा है सिलेक्शन में, पता है आजकल जो कंपटीशन एग्जाम वाला लिख के नहीं आना, राइटिंग मैटर नहीं करती, आपकी कितनी परसेंट पढ़ी, कितने आपके पेपर खराब हुए सही, अगर आप पास हो रहे हो ना, पास 50% आप 12वीं में ला रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 55% लिया हो, यहाँ पे 55% लिया हो। मैं कह रहा हूं 90 दिन है ना, 90 दिन बचे हैं आज से, 90 दिन अपने कलेजे पे पत्थर रख लो। अगर रिजल्ट सही नहीं आता है ना, तो मैं मेरे कलेजे पे हमेशा के लिए पत्थर रख लूंगा। पर बात है ट्रस्ट की, बात है ईमानदारी की, बात है मेहनत की, बात है त्याग की। और त्याग आपको करना पड़ेगा, और त्याग किसका करना पड़ेगा, आलतू फालतू लोगों का, आलतू फालतू बातों का। फलाना ये पढ़ रहा है, फलाना वो पढ़ रहा है, उसको इतने दिन तैयारी होगी। तुम्हारा कंपटीशन किसी से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे से है, खुद से है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 90 दिन काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ ये पीक पॉइंट है आपका। इस समय एक आपका सही डिसीजन। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों की ये मन में आ रहा है ना कि हो सकता है या नहीं होगा, ये टाइम कम है, मैंने तो 11वीं 12वीं में कुछ नहीं पढ़ा, लेक्चर्स कैसे लूंगा, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। 1 by 1 मेंटरशिप करते हैं हम, समझते हो, पर्सनल बच्चों के टच में रहते हैं। आज से लेके जिस दिन पेपर होएगा, काउंसलिंग होएगी, उसको कॉलेज में कागज क्या जमा करवाने हैं, सारा मैं मैनेज करता हूँ। 1 by 1 मेंटरशिप, ठीक है। इसमें जो अब बच्चा ये सोच रहा है ना कि अब लू लेट हो गया, मेरे साथ वाले तो ये पढ़ रहे हैं, वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, जो पूरी साल की तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों की भी अगर सही से मेंटरशिप नहीं हो ना, तो उनका भी नहीं होता है। वैसे देखी जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, पर छोटी छोटी कमियों की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है बेटा। और ये जो स्टेज है जिस पे आप हो कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, माइनर सा फर्क है इसमें, माइनर सा। अगर इस डिसीजन को आप थोड़ा सा अच्छा सोच के ये कर देते हैं कि आज से तैयारी करूंगा, सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूं 60% गेम आप यहीं जीत जाते हो। और बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कक्षा 12 से पास करी है ना, तो पहला और प्राइमरी और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, वो आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स करने का। और बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स करने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं बेटा, मैंने आपको बार बार बताया। प्राइवेट कॉलेज में कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं आपको, कभी भी। इसके अलावा 2 ही रास्ते हैं। पहला है आपका राज्य स्तरीय एग्जाम, जो कि अपना स्टेट जेईटी, इसके फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, फॉर्म भी अब भरना स्टार्ट होंगे अगले 20 दिन में या 25 दिन में, वो आप सारी अपडेट देंगे, हम भरवाएंगे आपका फॉर्म। इसके अलावा दूसरा जो रास्ता है वो है CUET। इसके फॉर्म का वीडियो मैंने काफी पहले डाला था, 15,000 बच्चों ने देखा था, कैसे भरेंगे क्या है। दोबारा से इसके फॉर्म फरवरी 23-25 फरवरी को आए थे, काफी बच्चों ने भरा है। जो नहीं भरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरा है तो भी एक रास्ता खुला है। कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, आप पूरा फोकस उस पर कीजिए। ये 2 ही रास्ते हैं अगर आपको देश और राज्य की नामी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेजों में जाना है, तो सिर्फ गवर्नमेंट में। इवन मैं कह रहा हूं प्राइवेट का भी आपका प्लान है, तो आप इस एग्जाम जेईटी या CUT के थ्रू ही एडमिशन लीजिए, इसके बिना एडमिशन मत लेना। काफी भविष्य में आपको दिक्कतें आएगी, पैसा, समय और सब चीजें। बात यहाँ पे हकीकत की है, सपनों की है, बात पैसों की नहीं है, बात सपनों की है। और सपने सिर्फ आपके नहीं, आपके माता पिता की जो आंखों में पल रहे हैं ना, उन सपनों की कोई कीमत नहीं है। और आपको कोई हक नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को या आपको कि आप उन सपनों को तोड़ो या उनको सच होने से रोको। भाई वो सपने सच होंगे, वो सिर्फ सच होने के लिए बने हैं। अपन गांव जमींदारों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, अपन ने काफी चीजें फेस करी है, अभाव, संघर्ष, गरीबी, इन चीजों से कभी नहीं डरे हो आप। फिर एक हिम्मत करके एक अच्छा डिसीजन ले लो, मैं कह रहा हूं मेरी जान, जिंदगी बदल जाएगी आपकी।
लोग मेरे को पता है इसको काफी गंदा फील्ड बताते हैं, काफी इसमें करप्शन बताते हैं, काफी इसमें बेरोजगारी बताते हैं, पर वही लोग बताते हैं जो खुद बेरोजगार हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां करी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दूसरे में फील्ड में इस फील्ड में इस डिग्री में कमियां बता रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, काफी अच्छी एक आदमी को जो चीज चाहिए होती है ना, पैसा, नेम, फेम, स्कोप, चारों चीजों आपको एग्रीकल्चर में मिलने वाली है। बस एक अच्छा माइंडसेट लेके आप आइए, मैं कह रहा हूँ बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। एआई आ जाए चाहे से बीआई आ जाए, आपकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर ही रहेगी। कितना भी ऑनलाइन चीजें हो जाए, कितनी भी चीजें हो जाए, किसान को दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, किसान को बीज लेना पड़ेगा, और चाहे गूगल का सीईओ ही क्यों ना हो, उसको रोटी तो फिजिकल खानी ही पड़ेगी, वो चार्ज नहीं लग सकता है। देन समझो, आप हकीकत को समझो, और मैं कह रहा हूँ एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ, एक अच्छी टीम के साथ आप जुड़िए, आपका सिलेक्शन श्योर है। 90 दिन 90%, 90% तो टॉप बच्चे के सही होते हैं। अपने को तो मैं कह रहा हूँ 120 में से अगर आप टारगेट लेके चलते हो ना 75 क्वेश्चन का, और आप सारे काट के गंदा सा गंदा पेपर आके भी अगर आप 68, 67, 69, 70 क्वेश्चन भी करके आते हो ना, आपके सिलेक्शन की ऑन कैमरा गारंटी दे रहा हूँ बेटा। पर हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, पहला स्टेप आपको, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, उसके बाद कंधों से कंधे मिला के हम खड़े हैं, हम करवाएंगे आपका सिलेक्शन, गारंटी दे रहा हूं। पर आपको हिम्मत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आज नहीं करोगे तो पूरी साल बाद में आप जब तैयारी करोगे तो भी लास्ट के इन्हीं महीनों में आप सीरियस होगे, और आज नहीं करोगे तो रिग्रेट करोगे आप इस चीज का कि उस दिन भैया ने बोला था। आपके साथ वाले जो बैच में ज्वाइन है, देख लेना जब 21 जून को पेपर होगा और जब रिजल्ट आएगा, जब लिस्टें आएगी, जब कॉलेजों में जाओगे, तब देख लेना आपके साथ वाले 12वीं वाले कितने बच्चों को फार्मर्स क्लब ने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलवाया है विथ 12th। तो सारी चीजें आपके सामने मैंने खोल के रख दी है। दूसरा रास्ता होता है सीयूटी का। मैं कह रहा हूं अगर आपको प्राइवेट में भी जाने का मूड है तो भी एक बार जेट का फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा, इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो क्यों ना इस प्रोसेस में अपन कोशिश करें, इस प्रोसेस में कोशिश करें कि अपनी अगर हार भी हो तो एक सम्मानजनक हार हो, अच्छे नंबरों से हार है, प्राइवेट में भी अच्छी में जाए। प्राइवेट का मैं वो ही नहीं करता, 10,800 प्लस सीटें हैं, प्लस सीयूटी के थ्रू 75 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, 10 प्लस प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो गया, आपके फिशरीज हो गया, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, काफ़ी लेंथी कोर्सेज हैं और बहुत अच्छा स्कोप है। तो अगर आप भी मन में चुनमुन चुनमुन चल रही है तो उसको छोड़िए और एक मजबूत इरादे के साथ, एक अच्छा डिसीजन पॉजिटिविटी के साथ आइए और सिलेक्शन लेके जाइए। अभी भी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो जीतता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अंत समय में शांत नहीं बैठते हैं, वो अंत समय में ही हलचल करते हैं और गेम पलट देते हैं। मेरी जान, अब गेम पलटने की बारी है, हलचल कर दो आप, हम पूरी तैयारी में है, सिलेक्शन आपके कदमों में है। अब आपके ऊपर है। थोड़ा सा मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए। हमारा कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल रहने वाला है। जेट सीयूटी 2026 डायरेक्ट सिलेक्शन बैच, जिसकी शुरुआती कीमत 1899 थी। हमारा 500 का मिशन कंप्लीट हुआ है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि उनमें से मैक्स टू मैक्स बच्चों को मैं एग्रीकल्चर कॉलेजेस में भेजूंगा, उनकी चाहे अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करना पड़े, जो करना पड़े उसके लिए। 6-6, 7-7 घंटे एप्लीकेशन पे डेली लाइव क्लासेस चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं। और ये फीस मैं कहूँगा नाम मात्र फीस है, एक नाम मात्र। यहाँ पे बात फीस की ही नहीं है, हमारा पहला बैच है और पहले बैच में हमारे को सीरियस स्टूडेंट ही चाहिए। जब अपन नींव भरते हैं ना, तो नींव में जो पहला पत्थर रखते हैं उसकी पूजा करते हैं, बिल्कुल अच्छा पत्थर, क्वालिटी वाला पत्थर रखते हैं, उसमें गोड़ तुम्बे नहीं रखते हैं। गोड़ तुम्बों से मेरा मतलब यहाँ पे उन बच्चों से जो अभी भी इर्द गिर्द की बातें करते हैं, वो फलाना ये पढ़ा दिया, वो अच्छा है, वो गलत है, वो चाहिए ही नहीं। अपने को चाहिए सिलेक्शन वाले जो मेहनत कर सके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। अगर आप तैयार हो तो ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना बता देता हूं मैं। 1899 फीस रहने वाली है इसकी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग इसी क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। अगर आप लाइव नहीं ले रहे हो तो उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी टीम रहने वाली है। क्रैश कोर्स नाम नहीं है इसका, इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन बैच, और डायरेक्ट सिलेक्शन हम देंगे। नया जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 15 मार्च से हुआ था। अभी 5-5, 6-6 क्लासें हुई एक सब्जेक्ट की, उनको आप इजीली कवर कर सकते हो। 90 दिन 90 प्रश्न सिलेक्शन यहाँ, 90 दिन 90% सिलेक्शन यहाँ, आपकी इच्छा पे है। चलो बात करते हैं ये फार्मर्स लव एग्रीकल्चर। मैं ये जो नंबर दिख रहे हैं इन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, 9772654892, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, लिंक में और डाल दूंगा, और फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कीजिए। इस पे जाते ही आपको मिल जाएगा ये वाला बैच। एप्लीकेशन पे जाते ही आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे
आपके सामने ये बेच आएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन बेच, इस पर टैप करके आप ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई इश्यू है आपको तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 97 92 है लास्ट में, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। 15 मार्च से हमारा स्टार्ट हुआ है और अब की बार जो हमारा विजन है वो है 1000 बच्चों को 12वीं के साथ डायरेक्ट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में भेजना। और आप भी इस यात्रा में जुड़ना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम। अगर आप सीरियस हैं तो जरूर आइए, अपने साथ वालों को शेयर कीजिए। और सच्चाई यही है, कोचिंग्स कोर्स एक जरिया है। अगर आपके मन में ये बीज पल चुका है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप चाहे पूरी साल कीजिए चाहे 2 साल कीजिए। मैं आपको जितना मेरे से हो पाएगा उतना कोऑपरेट करूंगा, एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, बड़ा भाई बन के आपको गाइड करूंगा। और मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन लेना इतना कठिन नहीं है और हम ले लेंगे और आपका भी होएगा। आप भरोसा कीजिए, आइए। और जो बच्चे पहले से परचेज कर रखे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या चल रहा है आपके बेच में। ऑफ कोर्स तुलना कीजिए आप मार्केट की सारी चीज़ों से, आपको उनसे बेस्ट ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।